नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के उन मंत्री जी की जिनका या तो अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं है या फिर वो वास्तव में रेत माफिया को संरक्षण देना चाहते हैं। जी हां, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना की। ऐंदल सिंह कंसाना, मुरैना में हुई घटना, जो घटना कहीं ना कहीं इस तरह की है जिससे पुलिस डिमोरलाइज होगी, वन विभाग के कर्मी कहीं ना कहीं इससे परेशान हुए और रेत माफिया खुलेआम सरकारी मशीनरी को चैलेंज देके ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भाग गया। इस पूरी घटना पे ऐंदल सिंह कंसाना का रिएक्शन आया और ऐंदल सिंह कंसाना ये कहते नजर आए कि रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। ये लोग अपना पेट पालने के लिए ये सब कर रहे हैं, यानी सब कुछ जायज है। अब रेत माफिया को इतने जायज तरीके से, इतने लीगल तरीके से समर्थन मध्य प्रदेश सरकार के इतने सीनियर मंत्री ने दिया है, तो क्या समझा जाए? पहले सुनिए ऐंदल सिंह कंसाना कह क्या रहे हैं, फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ है माफिया? कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अम्बा की। चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। कोई रेत माफिया पे हमला किया, मारपीट करी, तो आपको क्या लगता है कि वो साधारण लोग थे? नहीं, कानून अपना काम करेगा। अगर किसी शासकीय कर्मचारी पे हमला किसी ने किया है तो कानून अपना काम करेगा। तो सुना आपने ऐंदल सिंह कंसाना, रेत माफिया नहीं, पेट माफिया है। अब जब ये रेत माफिया को पेट माफिया कह दिया, मुरैना में क्लीन चिट दे दी कि कोई रेत माफिया नहीं है, तो विपक्ष हमलावार तो होगा ही, तंज तो कसेगा ही। हेमंत कटारे, वो भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं, हकीकत वो भी जानते हैं। कंसाना के बयान पे कटारे का ये रिएक्शन समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। ऐंदल सिंह कंसाना जी के बयान को जिस तरह से विपक्ष ने लिया है, सर, रेत माफिया नहीं, पेट माफिया। ठीक कह रहे हैं माननीय मंत्री जी। जब वो पेट माफिया कह रहे हैं तो वो अपनी सरकार के बेरोजगारी की पुष्टि कर रहे हैं कि बेरोजगारी इस चरम सीमा पर है मध्य प्रदेश में कि कोई साधारण व्यक्ति अपना पेट पालने के लिए अपराधी बन रहा है, रेत माफिया बन रहा है। पेट माफिया यही होता है कि जो पेट पालने के लिए अपराध जिसको करना पड़े, तो उनकी सरकार है। हम तो कहते ही हैं कि बेरोजगारी है सरकार में। अगर रोजगार उपलब्ध करवा दिया जाए इन लोगों को, तो क्यों ये रेत माफिया बनेंगे? भाई, कोई भी व्यक्ति अपराधी बनकर जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता है। माननीय मंत्री जी सही कह रहे हैं और स्वयं अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटना सपोर्ट करना चाहिए सिस्टम को? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रेत माफियाओं को संरक्षण सरकार दे रही है, लेकिन मैं इसकी निंदा करता हूँ। हमारी मध्य प्रदेश विधानसभा में भी जो सर्वोच्च पद पर आसीन है, वो भी मुरैना जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको संज्ञान लेना चाहिए इस घटना का हाउस के अंदर, और जो भी मंत्री अधिकारियों का संरक्षण है इन रेत माफियाओं को, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए जाने चाहिए। तो खुद विधानसभा अध्यक्ष जो है नेता प्रतिपक्ष ने मांगी कि ऐंदल सिंह कंसाना का ये जो बयान है, इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। तो ऐंदल सिंह कंसाना ने कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश की है कि रेत का जो माफिया है, जो पुलिस पे हमले करता है, जो वनकर्मियों पे हमला करता है, ये उसकी मजबूरी है, ये उसके लिए जरूरी है, क्योंकि उसको अपना पेट पालना है, यानी कि सब कुछ वाजिब है। और जब वो इसको इतना वाजिब ठहरा रहे हैं, तो सवाल सत्ता और संगठन दोनों पे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा यानी अनुशासन की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यानी कि जीरो टॉलरेंस की बात, भाजपा की सरकार यानी कि गुड गवर्नेंस की बात, और इस गुड गवर्नेंस के मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना, जिन्होंने माना कि रेत माफिया पेट माफिया और ये उसकी मजबूरी है, इसके खिलाफ सत्ता और संगठन क्या कोई कार्रवाई करेंगे या फिर इसे एक बेतुका बयान समझकर छोड़ देंगे? अगर छोड़ देते हैं, इसका मतलब यह है कि जो आरोप लगते हैं वो निराधार नहीं है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।